हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खा पी के एक शानदार होंगे, ठीक है, और अपने जीवन को बढ़िया तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच उसको हम लोग एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जो कि सबसे पहले था नाउन। क्या था दोस्तों? नाउन, है ना, नाउन। तो हम लोग उसके पहले हम लोग जो फर्स्ट जो एक टॉपिक था नाउन, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि नाउन होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। नाउन क्या होता है, जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल से समझेंगे ना, एग्जांपल से समझेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन होता क्या है, कि व्हाट इज अ नाउन, ठीक है। तो देखेंगे कि राम, ठीक है, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, ठीक है। क्या है, देखिए राम जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नाम होगा तो उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। किसी खास जगह का नाम होगा तो नॉन बोलेंगे। किसी खास जानवर का नाम होगा तो नॉन बोलेंगे। मतलब किसी कोई खास पार्टिकुलर का, ठीक है, नाम होगा तो उसको हम लोग नॉन बोलेंगे। जैसे कि एक जगह है ताजमहल, है ना, जैसे कि एक जगह है ताजमहल, हम लोग देखे थे ताजमहल, है ना, ताजमहल। तो ताजमहल किसी और का नाम है क्या? ताजमहल कोई और जगह है? पटना किसी और जगह का नाम है? नहीं ना। रांची, है ना, किसी और जगह का नाम है। हजारीबाग कोई और जगह का नाम है? हजारीबाग कहीं और है। मतलब किसी खास पार्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, या फिर थिंग का, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन बोलेंगे, ठीक है ना, नॉन बोलेंगे। समझ में आया एग्जाम्पल? मतलब किसी खास पर्सन का नाम, है ना, खास पर्सन का नाम, ठीक है, किसी खास पैलेस का नाम, है ना, किसी खास, मतलब कोई थिंग का नाम, वस्तु का नाम, है ना, वस्तु का नाम, है ना। जैसे कि एक होता है, हम लोग पुस्तकों का नाम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई थिंग होगा, जैसे रामायण ये पुस्तक है ना, महाभारत एक पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरह का जो खास पर्सन होगा ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? संज्ञा कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? संज्ञा कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग संज्ञा का एक उदाहरण, मतलब इसका जो है नाउन का जो है डेफिनेशन दे सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को भी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फीलिंग को भी और आइडियाज को भी, है ना। उसके बाद नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन इज द, दूसरा एग्जांपल क्या दे, दूसरा इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं दोस्तों? दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, ये दूसरा डिफिनेशन हो गया, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। जैसे कि मोबाइल है, फ़ोन है, वो भी नाउन है ना, वो तो कॉमन नाउन आ गया, ठीक है। फ़ोन में वीवो आ गया, एप्पल आ गया, ठीक है, जैसे स्टेन आ गया, है ना, ताजमहल आ गया, इंडिया गेट आ गया, ठीक है, और कुतुब मीनार आ गया। मतलब कोई खास जगह, खास पार्टिकुलर, जैसे टाइगर बोल दिए, वो जानवर का हो गया, कोई खास व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए। ये सब क्या हो गया? एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है ना, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे ना, नाउन। और दूसरा डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? दूसरा डिफिनेशन इसी का हम लोग दे सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मतलब देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। मतलब जितने भी संज्ञा का नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। वो क्या होगा? नाउन होगा। जैसे कि ताजमहल, है ना, ये भी नाउन हो गया,
है ना, हजारीबाग ये भी नाउन हो गया, रांची ये भी नाउन हो गया। मतलब जितने भी नाउन, जितने भी पार्टिकुलर पर्सन है, जितने भी पार्टिकुलर, है ना, जैसे खास कोई जानवर का नाम हो गया, जैसे कि टाइगर, ठीक है, ये भी खास है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझाने के बाद मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को भी ये नाउन समझ में आ गया ना, आप लोग को अभी क्या हो गया, नाउन समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। एग्जाम्पल समझ में आया। और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, वो जो है कमेंट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि जो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जो कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से हम लोग को क्या जाए, समझ में आ जाए, क्या जाए, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, है ना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि नाउन क्या होता है। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला जो टाइप्स है ना, इसके जो टाइप्स होते हैं हम लोग देखेंगे, इसको टाइप्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और चौथा क्या होता है, मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या होता है, पांचवा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसको हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ना। अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक में क्या क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, है ना, कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन जो है वे व्यक्तिवाचक संख्या, मतलब किसी खास व्यक्ति के लिए जो बनाया गया है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। जैसे कि राम, क्या क्या, राम, है ना, राम, ताजमहल, है ना, ताजमहल, ये क्या आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मतलब किसी खास पर्सन के लिए एक ही नाम उपयोग होगा या यूज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब जो भी संज्ञा ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नामों का जो प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग जो है वो प्रॉपर नाउन बोलेंगे, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक ही नाम होगा उसमें, ठीक है कि नहीं। जैसे राम हो गया, ताजमहल हो गया, सीता हो गया, है ना, इस तरह का जितने भी होगा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, नाउन का पढ़ रहे हैं। अब नाउन का जो कितने टाइप्स होगा वो पढ़ रहे हैं। पहला प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति के खास, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या खास जानवर के नामों को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे टाइगर एक ही है, ठीक है ना, टाइगर, इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब कॉमन नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति या जाति के समूह को जो बोध करवाता है ना, मतलब कोई जाति का बोध करवाता है, जाति का बोध करवाता है, मतलब एक से अधिक लोग होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग उसमें से एक उदाहरण लेंगे ना, कॉमन नाउन का उदाहरण लेंगे कि क्या होता है। जैसे कि बोलेंगे स्टूडेंट, जैसे एक छात्र, ठीक है, तो हम लोग यहाँ छात्र बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे, स्टूडेंट, ये कॉमन हो गया। अब कितने स्टूडेंट है, इसमें गर्ल्स है कि बॉयज़ है ये भी पता नहीं है। अब जैसे एक लड़की सीता, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे गर्ल्स, तो पता नहीं कौन गर्ल्स है, ठीक है, तो यह गर्ल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक संख्या, मतलब जो भी भीड़ भड़ाका में होता है ना, जैसे कि भीड़ होता है, क्राउड होता है, लोगों का भीड़ होता है, ठीक है, मतलब
कलेक्टिव नॉन मतलब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो कि हम लोग उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं उसमें, बहुत ही बढ़िया तरीके से रहता है। जैसे कि एक से ज़्यादा लोग या 10, 15, 20, 25, 30 जिससे में भीड़ भाड़ रहता है, ठीक है, क्राउड रहता है ना, जैसे मेला हो गया है ना, फेयर हो गया, मेला हो गया, वो क्या आ जाएगा, कमूट, मतलब एक कमूट। जैसे स्टूडेंट, क्लासरूम, ठीक है, स्कूल है ना, क्लासरूम हो जाएगा। क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मटेरियल नॉन क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें इसमें से क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, मिल्क, ठीक है ना, और वाटर, है कि नहीं, ये भी लिक्विड वाला चीज़ है ना मटेरियल नॉन में, जैसे कि और इसमें राइस वगैरह, ठीक है, राइस और जितने भी खाने पीने वाला सामान है, ठीक है, मटेरियल नॉन में, वो सब भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा में आ गया समझ में। इसमें क्या होगा, जिसमें मेला, फेयर्स, क्लासरूम, मतलब जिसमें भीड़ भड़ाके वाले संख्या रहेंगे, जो समूह में रहेंगे, ठीक है, जैसे कि जानवरों का झुंड वगैरह हो सकता है, ठीक है, आदमियों का झुंड वगैरह हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, मतलब इस तरह के जो है उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नॉन कहेंगे, ठीक है। मटेरियल नॉन भी उसी तरह से, मिल्क, वाटर, राइस, ठीक है, और ईक्स वगैरह, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मटेरियल नॉन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नॉन मतलब भाववाचक संज्ञा, मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है, भाव को प्रकट करना है ना, भाव को क्या करना है, प्रकट करना है। किस ढंग से हम लोग को भाव को प्रकट करेंगे उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि हम लोग इसमें गुण, अवस्था, है ना, और उसमें जो प्यार वगैरह जो है, मतलब फीलिंग्स वगैरह जो होता है ना, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। जैसे कि वो लड़का अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, तो अच्छा को क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा, मतलब उसको भाव बता रहा है ना। वो लड़का गुस्सैला है, क्रोध है, क्रोधित है ना, वो उसको क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, है ना। मैं बोलता ना कि उससे हमको प्यार है ना, उससे हमको प्यार है, ठीक है, तो प्यार क्या है, एक भाव है ना। उससे हमको घृणा है, वो भाव है। अवस्था को बताता है, वो क्या है, बूढ़ा है, ठीक है, तो वो बूढ़ा को भी क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहता है। तो इस ढंग से वो बूढ़े को भी करता है।